आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने एक ही दिन में कोविड के तकरीबन 86 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक संग-मील तय किया है। भारत में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होकर तकरीबन 7 लाख हो गई है। सेहतयाबी की शरह 96.36% तक पहुंच गई। हुकूमत ने शफाफियत के लिए ई-कॉमर्स के ज़ाब्तों में कई तरमीमात तजवीज़ की हैं। भारत में 2020 में $64 अरब की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी एफडीआई की आमद हुई है। साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड अपनी पहली इनिंग्स में 101 रन से आगे का खेल शुरू करेगी और यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने एक दिन में कोविड के बचाव के तकरीबन 86 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक संग-मील तय किया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल मुल्क में कुल 86,16,337 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक मुल्क में 28 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल टीकाकारी की रिकॉर्ड तोड़ तादाद बहुत खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जनाब मोदी ने उन लोगों को मुबारकबाद दी जिन्होंने टीका लगवा लिया है और उन तमाम सफ़े अव्वल के जाबाजों की सताइश की जो इतने शहरियों को टीका लगाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरगर्म ताउन से मरकजी हुकूमत मुल्क की सतह पर कोविड टीकाकारी मुहिम का दायरा बढ़ाने में मसरूफ है। ज्यादा वैक्सीन की दस्तयाबी के साथ टीकाकारी की मुहिम में भी तेजी आई है। पिछले महीने टीकाकारी के लिए 7 करोड़ 9 लाख वैक्सीन के डोज दस्तयाब थे, जबकि इस महीने बढ़कर 11 करोड़ 78 लाख हो गए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों को दी जाने वाली वैक्सीन की पेशगी इत्तला की वजह से टीकाकारी के बंदोबस्त में बेहतरी आई है। टीकाकारी के नए मरहले के तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा के तमाम शहरियों को किसी भी मरकज से सरकारी मरकज से मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मध्य प्रदेश मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन गई है जिसने योगा के बैनुल-अक़वामी दिन पर एक वसी टीकाकारी मुहिम के लिए मुकर्रर किए गए 10 लाख के हदफ को पार करते हुए 15 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। योगा के बैन-अल-अक़वामी दिन पर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में 7,000 टीका मरकजों पर टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की। मुल्क में कल सबसे ज्यादा तादाद में टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए। रियासत में 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, जो मुल्क में किए गए टीकाकारी का तकरीबन 20% है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासतों को मुफ्त टीके देने के फैसले से टीकाकारी मुहिम को कामयाबी मिली है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। महाराष्ट्र हुकूमत ने आज से सरकारी अस्पतालों में 18 से 29 साल की उम्र वाले लोगों को कोविड-19 की मुफ्त टीकाकारी फिर शुरू कर दी है। इस उम्र के ग्रुप के लोग रियासत के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगवा सकेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वैक्सीन की महदूद दस्तयाबी की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मई के दूसरे हफ्ते में 18 से 44 साल की उम्र के ग्रुप की टीकाकारी का अमल मुअत्तल कर दिया था, जबकि ख्वाहिशमंद मुस्तफिजीन प्राइवेट अस्पतालों और कॉरपोरेट वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके लगवा सकते थे। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने ऐलान किया है कि आज से 18 से 29 साल की उम्र के ग्रुप के नौजवान भी सरकारी अस्पतालों में टीके लगवा सकते हैं। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि रियासत में डेल्टा प्लस किस्म के 21 मामलात का पता चला है।
महाराष्ट्र के सेहत के वजीर राजेश टोपे ने कल बताया है कि इनमें 9 मामले रत्नागिरी से, 7 मामले जलगांव से और 2 मामले मुंबई से, जबकि थाने, पालघर और सिंधुदुर्ग अजला से एक मामले की खबर है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासती हुकूमत ने जीनोम की तरतीब के बारे में फैसला लिया है और पिछले महीने की 15 तारीख से हर जिले से 100 नमूने इकट्ठे किए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जिलों से 7,500 से ज्यादा नमूने इकट्ठे करने के बाद इस तरह के 21 मामलों का पता चला है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे में जबकि पूरी दुनिया कोविड वबा से लड़ रही है, योगा उम्मीद की एक किरण बनी हुई है। कल सुबह योगा के 7वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर अवाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगरचे वबा की वजह से पिछले 2 साल में बड़ी अवामी तक़रीबात मुनक़्क़िद नहीं की गई हैं, लेकिन योगा के दिन से मुताल्लिक़ जोशो खरोश में कोई कमी नहीं आई है। जनाब मोदी ने कहा कि कोई भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन योगा खुद एतमादी का एक जरिया साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के साधु संत जब भी सेहत की बात करते हैं, उनका मतलब सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि ज़हनी सेहत से भी होता है। उन्होंने कहा कि योगा में जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत पर भी काफी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योगा ज़हनी दबाव से कुव्वत की जानिब और मन की सोच से तख्लीकी कुव्वत की जानिब रहनुमाई करता है। आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। वजीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि योगा ने मजमूई तंदुरुस्ती और खुशहाल तर्ज जिंदगी की राह दिखाई है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि योगा अवाम की हिफ्ज़ान सेहत में अमराज से बचाव और तंदुरुस्ती के फरोग के लिए अपना रोल अदा करता रहेगा। मुल्क में कोविड के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद कम होकर 7,02,887 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 53,256 नए मामला सामने आए, जो पिछले 88 दिन में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2,88,44,000 से ज्यादा अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। ये लगातार 39वां दिन है कि जब सेहतयाब होने वालों की तादाद नए मामला से कहीं ज्यादा है। सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.36% हो गई है। बिहार में कुछ मखसूस पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 में 2 हफ्ते की तौसी कर दी गई है, जो 23 जून से 6 जुलाई तक काबिल अमल होगी। वजीर आला नीतीश कुमार की सरबराही में बहरान के बंदोबस्त से मुताल्लिक ग्रुप की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया है। नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दफातर 100% की हाजिरी के साथ काम करेंगे और दुकानें और कारोबारी इदारे एक दिन छोड़कर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में अनलॉक के दौरान पाबंदियों का मुस्बत असर हुआ है। जनाब कुमार ने कहा कि पाबंदियों के बाद ज़ेर इलाज मरीजों की शरह में कमी आई है और सेहतयाबी की शरह में इजाफा हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने ई कॉमर्स ज़ाब्तों में कई तरामीम की तजवीज़ रखी है ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में शफाफियत लाई जा सके और धोखे पर मबनी राइज तरीकों को रोका जा सके। हुकूमत सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ ई कॉमर्स से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते 2020 में मुजव्वज़ा तरामीम का मुसवदा मुश्तहिर कर रही है ताकि सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बाजार में आज़ादाना और मुनसिफाना मुसाबकत की हौसला अफजाई की जा सके। मुजव्वज़ा ज़ाब्तों के मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अमल दरामद से मुतालिक एक चीफ अफसर, एक नोडल अफसर, शिकायत से मुतालिक एक रेजिडेंट अफसर और दीगर अफसरान का तकर्रुर करना होगा ताकि एक्ट और ज़ाब्तों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ये तजवीज़ रखी गई है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अलॉटमेंट के लिए सनत के फरोग और दाखिली तिजारत की गरज से महकमे में हर ई कॉमर्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए
एक प्लेटफॉर्म कायम किया जाए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट नीज हर ऑर्डर के इनवॉइस पर वाज़ेह तौर पर नुमायां किया जाएगा। सारिफीन के उमूर के महकमे ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून में अगले महीने की 6 जुलाई तक मुजव्वज़ा तरामीम, राय और तजावीज़ तलब की हैं। ई मार्केट्स जैसे नए कारोबारी अमल और दीगर मार्केट तरीक़ों ने इन दिनों सारिफीन के लेन देन के तरीक़े को यकसर तब्दील कर दिया है। हुकूमत ने मौजूदा कानून को मुस्तहकम करने के लिए सभी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से सिलसिलेवार तबादला ख्याल किए हैं। हुकूमत ने सूरज और हवा के जरिए पैदा की गई बिजली की तरसील पर बैन रियासती ट्रांसमिशन निज़ाम ISTS के चार्जेज में छूट को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ये छूट 30 जून 2023 तक दी गई थी। बिजली की वजारत ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में $64 अरब की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की गई है और ये FDI हासिल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI में जो 2019 में $51 अरब थी, 2020 में 27% इजाफे के साथ $64 अरब हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जरिए जारी करदा आलमी सरमायाकारी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि आलमी वबा की वजह से पूरी दुनिया में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की आमद पूरी तरह मुतासिर हुई है। साउथैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान जारी टेस्ट मैच का एक और दिन बारिश की वजह से ज़ाय हो गया। टेस्ट के चौथे दिन मुसलसल बारिश जारी रही और आखिरकार खेल को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब तक सिर्फ 141.1 ओवर का खेल मुमकिन हो सका है। न्यूजीलैंड आज अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन से आगे का खेल शुरू करेगी। यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क अपने अपने ग्रुप के हरीफों को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ग्रुप सी में ऑस्ट्रिया ने यूक्रेन को 1-0 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने शिमाली मैसेडोनिया को 3-0 से शिकस्त दी। अब प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया का मुकाबला इटली से होगा और ये मैच इतवार की सुबह वेम्बले में खेला जाएगा। ग्रुप बी में बेल्जियम फिनलैंड को 2-0 से हराकर, जबकि डेनमार्क रूस को 4-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने योग के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, देश में कोरोना बहरान में योग उम्मीद की किरण। राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, 88 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, कश्मीर में तसादुम, लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द हलाक। राष्ट्रीय सहारा ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, भारत 2022 में तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बन जाएगा। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के सबब लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आलमी मेयार का बनेगा, नए लुक में दिखाई देगा। अखबारात की दीगर सुर्खियां हैं। अखबार इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, ममता को झटका, हाई कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन के बाद तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी की तश्कील। अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, तालिबान ने जंग शुरू की है और इसके जिम्मेदार भी वही हैं, अशरफ गनी का बयान। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने एक ही दिन में कोविड के तकरीबन 86 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। भारत में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होकर तकरीबन 7 लाख हो गई है। सेहतयाबी की शरह 96.36% तक पहुंच गई है। हुकूमत ने शफाफियत के लिए ई-कॉमर्स के ज़ाब्तों में कई तरमीमात तजवीज़ की हैं। भारत में 2020 में $64 अरब की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी FDI की आमद हुई है। साउथैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड अपनी पहली इनिंग्स में 101 रन से आगे का खेल शुरू करेगी और यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया और डेनमार्क प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।